मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल द्वारा एमआईटी कॉलेज में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों एवं एमएलसी स्नातक विधायक डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त भी उपस्थित रहे। महासचिव नीरज कुमार गुप्ता ने स्कूलों के समक्ष आ रही विभिन्न परेशानियों और चुनौतियों को रखा और कहा कि शासन में बने कानून और लोकल स्तर पर दोनों में सामंजस्य न होना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। स्कूल संचालक अपने तरफ से हर काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन शासन के निर्देशों की मैनिपुलेटिंग हो जाती है और वही अंतर अभिभावकों के बीच में भ्रांतियां पैदा करता है और मीडिया की सुर्खियां बनता है और सरकार को भी बुराई मिलती है। जिस पर मंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि वह अपनी समस्त समस्याओं को लिखित में प्रस्तुत करे ताकि मैं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कराकर उनका निराकरण कर सकूं। कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य कर रही है और प्राइवेट स्कूलों को भी श्रेय जाता है कि वह कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, निवेश और रोजगार के बढ़ते अवसर प्रदान हो रहे हैं तथा कहा कि प्रदेश में शिक्षा और विकास के भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। युवा ही विकसित भारत की ताकत है, इसीलिए तकनीकी शिक्षा में और कौशल विकास पर बल देना होगा। उन्होंने छात्रों व शिक्षकों से देश में समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और आगे बढ़कर नेतृत्व करने का आह्वान किया। इस अवसर पर शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को शिक्षक इलेक्शन वोट डालने का अधिकार नहीं था और उनकी मांग पर प्राइवेट शिक्षकों को वोट डालने का अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों के कारण ही अध्यापकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब उनकी मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि स्कूलों को कमर्शियल बिजली कनेक्शन न दिए जाकर सस्ते दर बिजली उपलब्ध कराई जाए और नहीं तो कृषि वाली दर ही बिजली उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि शिक्षा एक सेवा है। उन्होंने स्कूलों को सोलर पैनल, कृषि वाली सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की मांग की बात बताई। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिकाएं आरोही खन्ना एवं शैली बिश्नोई ने किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर जी कुमार, इंदु पारेख, डॉक्टर आशीष संतराम, सरिता रानी, भावना दयाल, दीपा जैन, स्वाति शर्मा, मंसूर सिद्दीकी, साद रहमान, रफत उस्मान, डॉक्टर नीलोफर, पंकज गुप्ता, अमित कुमार राजपूत, योगेश गुलेरिया, मंजुला कंबोज, अंकुर गुप्ता, जिया उर रहमान, मुख्तार हुसैन, शमसुल रहमान आदि सहित एमआईटी कॉलेज के ट्रस्टी इंजीनियर वाईसी गुप्ता व अनिल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की खास रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के अध्यक्ष आदरणीय विनोद कुमार जी, महासचिव नीरज गुप्ता जी, एमआईटी के चेयरमैन आदरणीय श्री वाईपी गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष हमारी बहन आदरणीय जी कुमार जी, विधान परिषद के हमारे माननीय सदस्य आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी। और कुछ समस्याएं भी रखी थी आपकी समस्या? जो प्राइवेट विद्यालयों की सीबीएसई, आईसीएसई जुड़े विद्यालय हैं, उनकी आज मीटिंग हुई है और शिक्षा का स्तर कैसे ठीक हो और अच्छे से हो, इसके लिए हम लोगों ने बातचीत की है। उनके कुछ सुझाव भी आए हैं, उनकी कुछ समस्याएं भी हैं। हम लोग मिलकर, मैंने उनसे बातचीत की है, एक बार उन सब विषयों का समाधान हम लोग करेंगे। सरकार की, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा एक सशक्त माध्यम है हम लोगों का, और निश्चित रूप से जो जो विषय इन लोगों ने उठाए हैं उन सबका समाधान सरकार करेगी। चुनाव को लेकर भी हाँ, स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है
और ये सब लोग मतदाता भी हैं, तो ये लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहेंगे। हम लोगों ने चर्चा की है कि योगी जी की सरकार ने शिक्षा जगत के लिए जो जो काम किए हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने की। स्कूल का एक बहुत लंबे समय से पेंडिंग चला आ रहा था। चौधरी भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मिनिस्टर साहब का एक उन्हें हमें इस्तकबाल, एक वेलकम करना था। मैं विंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन मुराद मैप्स नीरज कुमार गुप्ता। बहुत आज अच्छा कार्यक्रम रहा और हमारे करीब 400-500 स्कूल के मैनेजर्स और टीचर्स यहाँ पर सम्मिलित हुए, जिसमें कि हमारे एक MLC व्यास जी, MLC ढिल्लो साहब जो एक कॉन्स्टिट्यूएंस आता है हमारा, इसका स्नातक क्षेत्र के थे, एक टीचर क्षेत्र के थे और एक भूपेंद्र सिंह चौधरी साहब थे, बाकी और भी लोग थे। क्या कुछ समस्याएं भी उनके सामने थी? हमारी जो समस्याएं हैं बहुत एक लंबे समय से हम फेस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी समस्याएं रखी हैं कि जो शासन की नीतियां हैं, शासन के जो रूल हैं, शासन के जो कायदे कानून हैं, उनका अक्षरतः यहाँ पालन किया जाए, तब सारी प्रॉब्लम कुछ नज़र नहीं आएंगी। चूँकि हम जो कानून बने हुए हैं, जो DFRSC की मीटिंग की बात करें या फीस रेगुलेटरी एक्ट को लेके करें या ICSE CBSE के स्कूल्स NCERT की बुक्स को लेके करें, तो वहाँ पर कोई सामंजस्यता नहीं है। ICSE अलग बोलता है, CBSE अलग बोलता है और UP बोर्ड हमारा जो है, जो हमारा शासन है, उसकी जो नीतियाँ हैं वो अलग बोलती हैं। कुल मिलाकर जो एक भ्रांति रहती है वही अखबारों में छपकर हमारी स्कूलों की बुराइयां नज़र आती हैं और हम उनको क्रिटिसाइज़ होते हैं और एक तरीके से हम उनके जैसे एक विलेन होता है, एक हीरो होता है, तो हम विलेन बन के रह जाते हैं। हमारा कहना है हमारा चौधरी साहब से, हमारे मिनिस्टर साहब से, कि जैसा अगर हम गलत हैं तो हमारे विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और यदि हम सही हैं तो हमें सपोर्ट की जाए।